ITR-1 जिसे सहज फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सैलरीड एम्प्लॉय की ITR फाइल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसमें दूसरे फॉर्म के कंपैरिजन में अधिक जानकारी को फिल करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सिंगल, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ITR-1 का यूज़ कौन व्यक्ति कर सकते हैं और कौन व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, और ITR-1 को फाइल करते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टैक्स से रिलेटेड, शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी जानकारी को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब जानते हैं कि ITR-1 का यूज़ कौन कौन व्यक्ति कर सकते हैं। ITR-1 का यूज़ एक रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन द्वारा ही किया जा सकता है जिनको कि सैलरी या पेंशन से इनकम प्राप्त होती हो, किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, इंटरेस्ट, डिविडेंड, गिफ्ट आदि से इनकम हुई हो, एग्रीकल्चर से कोई इनकम हो जो 5,000 रुपये से ज़्यादा ना हो। ITR-1 फॉर्म का यूज़ कोई पर्सन तभी कर सकता है जब उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा ना हो। अब जानेंगे कि ITR-1 फॉर्म का यूज़ कौन नहीं कर सकता है। नंबर 1, ऐसे व्यक्ति जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से अधिक हो। नंबर 2, एक पर्सन जो या तो किसी कंपनी का डायरेक्टर हो या फाइनेंशियल ईयर में किसी भी समय कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर रखता हो। नंबर 3, जो पर्सन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हो। नंबर 4, ऐसे व्यक्ति जिनको एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई हो, लॉटरी, हॉर्स रेसिंग, कानूनी जुआ आदि से कोई इनकम हुई है या फिर कोई कैपिटल गेन या लॉस हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति भी ITR-1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। नंबर 5, एग्रीकल्चर से 5,000 रुपये से ज़्यादा की इनकम हुई हो। नंबर 6, किसी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हुई हो। नंबर 7, एक रेजिडेंट जिसके पास इंडिया के बाहर कोई एसेट हो या उसमें कोई फाइनेंशियल राइट हो या भारत के बाहर किसी अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी हो। नंबर 8, फॉरेन टैक्स पेड या डबल टैक्सेशन में रिलीफ क्लेम करने वाले पर्सन भी ITR-1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ITR-1 फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। नंबर 1, पैन और आधार नंबर की। नंबर 2, फॉर्म 16। फॉर्म 16 में एम्प्लॉय की सैलरी और सैलरी पर डिडक्ट किए गए TDS की डिटेल होती है। फॉर्म 16 में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए में एम्प्लॉयर द्वारा डिडक्ट किए गए TDS की डिटेल होती है और पार्ट बी में TDS की कैलकुलेशन होती है, जैसे ग्रॉस सैलरी, अलाउंस और परक्यूजिट्स आदि। फॉर्म 16 एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को जारी किया जाता है। नंबर 3, फॉर्म 26AS। इस फॉर्म में बैंक, एम्प्लॉयर या किसी और के द्वारा जो भी TDS आपकी इनकम पर डिडक्ट किया गया है उसकी डिटेल होती है। फॉर्म 26AS को इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट में साइन इन करके डाउनलोड किया जा सकता है। नंबर 4, AIS एनुअल इनकम स्टेटमेंट फॉर्म में टैक्स पेयर की साल भर की सभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटीज से हुई इनकम, सैलरी आदि की जानकारी होती है। फॉर्म 26AS के कंपैरिजन में इस फॉर्म में जानकारी काफ़ी डिटेल में होती है और आप AIS फॉर्म की हेल्प से आसानी से अपनी ITR-1 को फाइल कर सकते हैं। AIS को भी आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट में साइन इन करके डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 5, यदि आप अपने एम्प्लॉयर को कुछ डिडक्शन या एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट समय पर नहीं दे पाए थे तो अपनी ITR फाइलिंग के समय उन रिसिप्ट्स को अपने पास रखें। नंबर 6, कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उनके प्रूफ। नंबर 7, सभी बैंक अकाउंट और लोन अकाउंट के स्टेटमेंट भी अपने पास रखें। नंबर 8, अगर आप रेंट दे रहे हैं तो लैंडलॉर्ड से रिसिप्ट्स जरूर ले लें। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप ITR-1 की फाइलिंग कैसे की जाती है उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं सो दैट कि मैं उस पर भी आपके लिए जितना जल्दी हो सकेगा वीडियो ला सकूं।